नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमारे बहुत से भाइयों को एक दिन में सिद्धि चाहिए, तुरंत ये काम करते ही सिद्धि हो जानी चाहिए। एक दिन में सिद्धि, बड़ी शक्तियों की तो एक दिन में सिद्धि होती नहीं है। एक दिन में यदि सिद्धि मिलती है तो उसकी दो बातें हैं, ध्यान से सुन लेना। या तो एक दिन में वो सिद्धि आपको मिल सकती है कि शक्ति खुद चाहती है कि कोई मुझे सिद्ध कर ले, तो आपको एक दिन में सिद्धि हो सकती है। कोई शक्ति ऐसी हो जो ये चाहे कि कोई हमको सिद्ध कर ले, हमें भी कोई पूछे, हमें भी कोई पान मसाला खिलाए, हमें भी कोई रसगुल्ला खिलाए, कोई हमारी भी पूजा करे, कोई हमें भी याद करे। तो कोई शक्ति ऐसी हो, और ऐसी शक्ति अधिकतर इतर योनि की शक्ति होती, भूत प्रेत चुड़ैल ऐसी होती जो आराम से एक दिन में सिद्ध हो सकती है। होना जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकती है। दूसरा, एक दिन में वो शक्ति सिद्ध हो सकती है जो पहले सिद्ध होती है और बाद में साधना करवाती है। पहले सिद्ध हो जाएगी आपको, एक दिन आप काम करने जाओ आपको सिद्ध हो जाएगी, बाद में साधना करवाएगी, बाद में कहेगी आपको कि इस प्रकार से आप काम करो, इस प्रकार से ये करो, कुएं पर बैठ के करो, शमशान में बैठ के करो, मंदिर में बैठ के करो, इस मंत्र का जाप करो, मैं तुमको बताती हूँ, वह काम करो। इस प्रकार के कई ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी है। मेरे एक बुजुर्ग मित्र हैं, एक शिष्य भी हैं, अपने आप को शिष्य भी मानते हैं, मुझे गुरुजी कह के बात भी करते हैं। जयपाल सिंह जी नाम है उनका। तो उन्होंने कई ऐसी बातें बताई भी है, बहुत अच्छे उच्च कोटि के तांत्रिक हैं। तो एक दिन में शक्ति आ गई और शक्ति आकर के बताती है कि भाई किस प्रकार से तुमको काम करना है, ये काम तुमको करना है, इस प्रकार से काम करोगे तो अपना कॉम्बिनेशन बढ़िया, अपना वो सिस्टम बढ़िया बैठ जाएगा, कनेक्शन बढ़िया बैठ जाएगा। फिर मैं तुम्हारी जो भी बोलोगे वो काम करूँगी और तुम भी मुझे प्यार से रखना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो या तो शक्ति खुद चाहती है कि कोई मुझे सिद्ध कर ले, जैसे भूत प्रेत, या फिर कोई बड़ी शक्ति हो, डंकी शक्ति हो, पावरफुल शक्ति हो, और वो शक्ति ये जानती है कि ये आदमी साधक है और साधना कर सकता है, ये मुझे निभा सकता है, इसके साथ में चल सकती हूँ, इसके साथ में रह सकती हूँ। तो आपके ऑरा को स्कैन करके वो जान जाती है कि आप उसे धारण करने के योग्य हो। धारण करने के योग्य हो तभी वो आपके पास आ जाती है और आराम से आपको एक दिन में दर्शन दे करके या फिर कुछ भी करके हिंट दे करके आपसे साधना करवा लेती है। तो दो इस प्रकार की शक्तियाँ होती है। आज उन दोनों में से एक शक्ति के बारे में बताता हूँ, आपको खुद पता लगाना ये कौन सी कैटेगरी की शक्ति है। शक्ति बहुत पावरफुल है और इसकी कोई साधना करनी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ रख के आनी है, अपने घर आओ, सो जाओ, शक्ति सिद्ध, बस इतना आसान है। लेकिन जो चीज़ें आसान दिखती है वो आसान होती नहीं है। देखना, जिस चीज़ के बारे में, जिस किताब में मैंने ये चीज़ पढ़ी है, उस किताब में इस शक्ति के बारे में बहुत ढंग के बड़ा चढ़ा के विवरण लिखे हुए हैं। इतनी बड़ा चढ़ा के जिसके बारे में विवरण लिखा हुआ है वो एक दिन में सिद्ध तो होने वाली मुझे लगती नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बात बताई है, उस किताब के रचयिताओं ने जिस प्रकार से बात बताई, उस प्रकार से उन्होंने कहा कि शक्ति तो एक दिन में सिद्ध हो जाएगी तुमको, शक्ति तो एक दिन में सिद्ध हो जाएगी तुमको, लेकिन साधना तुमको आगे शक्ति जैसे कहेगी वैसे करनी होगी। तब ये शक्ति तुमको अपना वरदान देगी, अपना आशीर्वाद देगी, अपना सब कुछ तुम पर न्यौछावर करती रहेगी, तुम्हारी हर संभव ये सहायता और सेवा करेगी। इस शक्ति से तुम बड़े बड़े काम मिनटों में कर सकते हो, किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो, पूरी भीड़ को सम्मोहित कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और किसी के माइंड में जो आदेश दो कि वो आदमी वही करेगा। तुम्हारी आत्मशक्ति को इतना मजबूत, इतना तगड़ा बना देगी, उसके अंदर एक ऐसा मिरेकल फिट कर देगी कि तुम जहाँ कोई बात कहोगे वही बात तुम्हारी सही हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। अब आइए इस शक्ति का थोड़ा मैथमेटिक अपन समझ लेते हैं, क्योंकि शक्ति तो इतनी ज़ोरदार है, लेकिन इसकी साधना करना कैसे, एक एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से, बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस किताब में मैंने इस चीज़ को देखा था, उस किताब के जो पन्ने थे, उन पन्नों में से बड़ा ध्यान से एक एक अक्षर को देख करके हम पढ़ करके और फिर इस चीज़ को रीप्रिंट करते हैं, दूसरी रीराइट करते हैं, उतारते हैं उसको अच्छी एक अपनी कॉपी में, फिर उसको ध्यान से आपको मैं सिखाता हूँ ये चीज़।
तो ध्यान से सिखाता हूँ तभी ये काम आएगी। इसलिए एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना, बहुत सरल है, कोई काम नहीं है इसमें, बहुत सरल है। ये सिर्फ होली की रात को ही करनी है आपको। जिस दिन होली हो उस रात को ही ठीक 12 बजे ये काम आपको करना है। आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें आप अपने साथ रखिए। सबसे पहले तो शिंगरफ का जो पत्थर होता है वो कबाड़ करके कहीं से ले आई, किसी दुकान पर मिल जाएगा आपको, कबाड़ करके ले आइए। हिंगुल भी कहते हैं उसको, शिंगरफ भी कहते हैं, ऐसे 2-4 उसके नाम में नेट पर सर्च कर लेना आप। वो पत्थर आपके पास होना चाहिए। आप समझ गए होंगे बात को यहाँ तक। आगे चलिए, एक तो पत्थर होना चाहिए, दूसरा 5 प्रकार के इत्र आपको पहले से ही ला करके तैयार रखने। अब 5 प्रकार के इत्र देख लो कौन से हैं। इत्र है, एक तो गुलाब का इत्र, बढ़िया, ये सब जितनी चीज़ें मैं बताऊँ सब बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए। इनमें से एक भी चीज़ लोकल नहीं है, 10-20 रुपये वाला इत्र नहीं चाहिए, बढ़िया टॉप क्वालिटी का इत्र चाहिए। तो गुलाब का इत्र टॉप क्वालिटी का, नाग चंपा का इत्र टॉप क्वालिटी का, बेला का इत्र टॉप क्वालिटी का, चंदन का इत्र टॉप क्वालिटी का और कनेर का इत्र टॉप क्वालिटी का। ये 5 प्रकार के इत्र आपके पास होने चाहिए। समझ गए बात? 5 प्रकार के इत्र आपके पास है। अब इत्र आपने ले लिए। अब देखिए, इत्र ले लिया, सिंगरफ ले लिया, आपको लेना है लड्डू, एक बूंदी का बढ़िया लड्डू। दूसरी, खोया की कोई मिठाई हो वो लेनी है आपको, खोया की कोई मिठाई, या फिर काजू कतली जो होता है काजू कतली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पर काजू कतली। तीसरे नंबर पर बेसन की बनी हुई रोटी लेनी है आपको। रोटी बेसन से बनी हुई, बढ़िया घी भी ऊपर लगा करके एकदम, और थोड़ा सा गुड़ वुड़ अंदर, वो एकदम पीस करके ऐसे करते हैं ना, चूरा वूरा करके गुड़ का उसके ऊपर छिड़क करके बढ़िया घी भी लगा करके वो रोटी आपको तैयार करके लेनी है, ठीक है। और चौथी चीज़ आपको चाहिए इसी चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में चौथी चीज़ चाहिए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन आप ले लेना। तो ये 4 तो मिठाई चाहिए और शिंगरफ चाहिए, और क्या क्या चाहिए मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या है, अपने घर से एक आदमी को साथ में ले जाना, क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं है ये क्या क्या करके आना है। रात को ठीक 12 बजे, रात को ठीक 12 बजे आपको जाना है किसी ऐसे चौराहे पर जहाँ लोग आते जाते नहीं हो, बहुत कम आते जाते हो, जहाँ चौराहा तो बनता हो लेकिन लोग आते जाते नहीं, बहुत कम भीड़ उस पर रहती हो। कभी कभार कोई कोई आता जाता हो, जैसे कोई पुराना कोई रास्ता गाँव की तरफ फटता है, फिर 2 रास्ते एक साथ फटते हैं, एक इधर फटता है एक इधर फटता है, बीच में कोई सड़क से निकलती है। तो ऐसे कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत कम रहता है। यहाँ इसके 3 जगह इसके बारे में बताई हुई है उस किताब में। एक तो लिखा है कि या तो आप इसे चौराहे पर कर सकते हो, या कोई गांव में कोई पुराना कुआं हो, जिस कुएं के पास कोई बरगद का वृक्ष हो, उस बरगद के वृक्ष के पास उस कुएं के ऊपर ये काम कर सकते हो ना, कुएं के ऊपर जो गोल गोल होता है, तो आप ये काम कर सकते हो। और तीसरा, कोई ऐसा जंगल हो जो एकदम घनघोर हो, जिसमें कोई भी मनुष्य आता जाता ही नहीं हो, प्रवेश ही नहीं करता हो, डरते हो उसमें जाते हुए, भूतिया जंगल जैसे कोई होता है बताते हैं, हॉरर, है ना। तो ऐसे जंगल का आप प्रयोग कर सकते हो जहाँ कोई इंसान नहीं जाता हो। तो इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। अब कुएं पर कर रहे हो तो कुएं पर जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुएं का मुंह गोल, उसी पर यह प्रयोग करना है। और कुएं पर अगर प्रयोग नहीं करते हो आप, तो आप बाहर कर सकते हो, चौराहे पर कर सकते हो। तो चौराया, कुआं और जंगल, ये तीनों में से किसी स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब क्या है, वहां जाना आपको इन चीज़ों को लेकर के। कुएं पर प्रयोग करो तो कुएं पर जो बीच में रखने वाली चीज़ है उसको आपको बाहर रखना पड़ेगा। जो बीच में रखने वाली चीज़ है, अभी मैं बताऊंगा क्या बीच में, कैसे बीच में, ठीक है। अब देखिए, अपन थोड़ी सी मेहनत इसमें और आज करनी पड़ेगी, मुझे पता है, क्योंकि ये दिखने में जितनी सरल है, समझाने में उतनी टफ है। तो इसमें क्या है, ये सब सामग्री आप लेकर के जाएंगे ना, चौराहा सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि कुआं भी मिलना मुश्किल रहता है एक बार को, और जंगल तो कौन इतना डेयर करेगा कि जंगल में जाए, ये करे वो करे। तो आप कुएं पर गए, कुएं पर जाकर के फिर आपको क्या करना है, चौराहे पर गए, चौराहे पर जाकर के आपको क्या करना है, आपको शनि की जो उंगली होती है हाथ में, ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की उंगली है ना, तर्जनी मध्यमा उंगली। इस मध्यमा उंगली से क्या करना, आपको एक घेरा बनाना है, चौराहे के ऊपर एक घेरा बनाना है। आप समझ गए होंगे।
और उस घेरे में एक प्लस का निशान लगाना है, ठीक है, प्लस का निशान लगा दिया। इस प्रकार का आपको एक यंत्र वहां बनाना है। ये कोई यंत्र नहीं, कोई अंक नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ एक घेरा है, घेरे के अंदर प्लस का निशान है। इसी प्रकार से आपको बनाना है, क्रिएट करना है, ठीक है। अब क्या है, यहीं से आपकी क्रिया शुरू होती है। इसमें 5 भाग बन जाते हैं। एक तो बनता है बीच में, एक बनता है पूर्व में, एक बनता है दक्षिण में, एक बनता है पश्चिम में, एक बनता है उत्तर में, ठीक है। ये 5 भाग इसमें बन जाते हैं, ठीक। अब इन 5 भागों पर आपको एक कार्यक्रम करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको इन 5 भागों में जो इत्र आप लाए थे, ध्यान से सुन लेना, पहले लाए थे गुलाब का इत्र, ठीक। तो गुलाब के इत्र का एक फाहा भर के आपको सबसे पहले पूर्व दिशा में रखना है। फिर नाग चंपा का इत्र लाए थे, उसका फाहा भर करके आपको दक्षिण दिशा में रखना है। फिर आप बेला का इत्र लाए थे, उसका फाहा भर करके आपको पश्चिम दिशा में रखना है। फिर आप चंदन का इत्र लाए थे, उसका फाहा भर करके आपको उत्तर दिशा में रखना है। और अब आपके पास आखिरी इत्र बचता है कनेर का इत्र, उसका बढ़िया सा बड़ा सा फाहा भर करके आपको सही सेंटर में इस स्थान पर रखना है। इस स्थान पर सही सेंटर में रखना है, ध्यान से सुन लीजिए, इस स्थान पर। आप समझ गए। अब देखिए, आपने एक काम किया, दूसरा काम, अब आपको मिठाइयाँ रखनी है। आप लाए थे लड्डू, पूर्व दिशा में लड्डू रखना है, दक्षिण दिशा में बर्फी रखनी है, या जो खोए की मिठाई लाई है वो रखनी है, या काजू की कतली लाए वो रखनी है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लाए आप वो रखनी है, ठीक है। पश्चिम दिशा में रखनी है बेसन की रोटी। बेसन की रोटी जो आपने गुड़ वगैरह मिला करके मस्त बनाई है ना, वो है ना, घी वी लगा करके एकदम, वो पश्चिम दिशा में रखनी है। और जो गुलाब जामुन लाए थे उसको उत्तर दिशा में रखना है। इस प्रकार से आपने रख दिया, गुलाब जामुन लाए थे उसको रख दिया उत्तर दिशा में। बीच में कोई मिठाई कुछ भोग वोग कुछ नहीं रखना, सिर्फ एक इत्र वही रखना है। आपने यहाँ तक क्रिया कर ली। यहाँ तक क्रिया करने के बाद में अब आपके पास क्या बचा है, सिंगरफ का टुकड़ा। अब उस सिंगरफ के टुकड़े से आपको क्या करना है, सिंगरफ के टुकड़े से ये जो घेरा आपने बनाया था, ये यंत्र बनाया था, आपको इसके चारों तरफ सिंगरफ के घेरे से एक, क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा घेरा बना देना है। सिंगरफ के घेरे से एक सुरक्षा घेरा बना देना है। सुरक्षा घेरा बना करके अब निकल जाओ। आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी आज रात। आप ठीक 12 बजे काम करके आ गए, अपने घर आइए, घर आकर के सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अपना जो भी काम कीजिए करके सो जाइए। घर में हाथ पर धो के घुसना, ऐसे मत घुसना बस जैसे ही घुस गए, ऐसा नहीं, हाथ पर धो के घर में घुसिए। इसलिए अब आप सो जाइए, आराम से सो गए। आपको रात को यदि आवाज़ आती है कि जल्दी मेरे पास आओ, ये हिसार क्यों खींच रखा है, जल्दी मेरे पास आओ, ये हिसार क्यों खींच रखा है, फटाफट आओ, फटाफट आओ। अगर आपको कैसे भी आभास हो गया, सपने में कोई आपको स्त्री आकर के जगा गई, आवाज़ दे गई, आपको कान में सुनाई दे गया, उसी वक्त आलस्य नहीं करना है, उसी वक्त उठना है। उसी वक्त उठ करके तुरंत भागना है आपको, जहां आपने ये हिसार बनाया था, तुरंत भागना है। जो भी व्हीकल आपके पास हो, उस व्हीकल को स्टार्ट करके फाट से जितना जल्दी वहां जाओगे उतना बढ़िया रहेगा। बस वहां जाओ, जाकर के बोलो कि हिसार में खोल दूंगा, हिसार में आपको खोल दूंगा, आपके सारे भोग वगैरह सब रेडी हैं, आप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे आपकी सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे आपकी सिद्धि प्राप्त करनी है। उसका नाम है चौरंगी चुड़ैल। तो हे चौरंगी चुड़ैल, मुझे आपकी सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे आपकी कृपा चाहिए, मुझे आपकी मित्रता चाहिए, और मुझे आपसे अपने कार्यों में सहयोग चाहिए कि आप करने के लिए राजी हैं। तो वहां आवाज आएगी, या फिर स्त्री खड़ी होकर के, एक सुंदरतम स्त्री खड़ी होकर के आपको बोलेगी कि बिल्कुल तो जो बोलेगा वो करेंगे, लेकिन हम जो बोलेंगे उस प्रकार से हमको सिद्ध कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कह दे कि सिद्ध कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वचन देती हूं कि मैं तुमको सिद्धि प्रदान करूंगी, ठीक है। जैसे मैं साधना बताऊं वैसे साधना कर लेना, मैं तुमको सिद्धि प्रदान करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे सब काम करूंगी। लेकिन अब ये हिसार खोल। तब आपको उसको 3 बार कसम दे करके, 3 बार क्रोध भैरव की कसम दे करके, कि क्रोध भैरव की कसम है, क्रोध भैरव की कसम है, आप कहिए कि जो आप कह रही हैं कि क्रोध भैरव की आन
लेकर के कह रही हैं, तो वो कहेगी कि हाँ मैं क्रोध भैरव की आन लेकर के कह रही हूँ। क्रोध भैरव की आन लेने के बाद में वो अच्छी तरह से आपसे बंध जाती है। फिर उस हिसार को आप काट दीजिए, उसी सिंगरप के पत्थर से काट दीजिए। सिंगरप का पत्थर आपकी जेब में रहना चाहिए। आपने यहां तक काम कर लिया, अब आपका काम आधा काम 50% काम शुरू हो गया। अब काम तो आपका वहीं से शुरू हो गया। आप कोई छोटे मोटे काम तो आप वहीं दे सकते हो, सिद्धि की जरूरत नहीं। आपको अगर उनसे कहोगे कि मैं इसी प्रकार से आपसे मिलना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ क्या, तो बोलेगी आराम से मिल सकता है, हिसार खोल, तो आराम से मिल सकते हो उससे। लेकिन आपको आप कहते हो कि सिद्धि प्राप्त करनी है, क्योंकि अब तो आपको शक्तियाँ चाहिए ना, पावर्स चाहिए कुछ। किसी का भी त्रिकाल ज्ञान जानना हो, किसी का भी गड़ा हुआ धन जानना हो, किसी के ऊपर कौन कौन क्रिया चल रही है वो जानना हो, क्रियाएं काटना हो, काटने के सारे तरीके जानने हो, तो भाई इतना कुछ करना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर तो सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। फिर तो वो जैसे जैसे कहे कि आज होली की रात ये कर ले, वो कर ले, होली से यहाँ तक कर ले, होली से 5 दिन कर ले, होली से 10 दिन कर ले, ये इस मंत्र का जाप कर ले, तो सारे मंत्र तंत्र आपको वही सिखाएगी। और ये जो चौरंगी चुड़ैल है, ये खुद एक तांत्रिका थी गजब की। कहते हैं इसके बारे में कि ये एक उच्च कोटि की तांत्रिका थी। तो तंत्र मंत्र का, टोने टोटके का, किए कराए का, सारी तामसिक क्रियाओं का, सारी राजसिक क्रियाओं का, सारी सात्विक क्रियाओं का इसको बहुत बढ़िया नॉलेज है। और ये अपने साधक को चाहे तो एक उच्च कोटि का तांत्रिक बना सकती है। तो इसकी साधना इस प्रकार से आप कर सकते हैं, करके एक दिन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन में सिद्धि पहले प्राप्त होगी, साधना बाद में करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।